सर मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें कुत्ते किस गली में किस शहर में कितना कुत्ता है उसका गिनती आप शिक्षक करेंगे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं एम शाकिर शहजाद और आप देख रहे हैं रियासत की सियासत। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो बड़ा अहम है। जैसा कि आप जानते हैं ठंड की मौसम है और ठंड की मौसम में जो है ना सभी को जाड़े लगती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सरकार ने या जिला प्रशासन ने स्कूल में तो छुट्टी दे रखे हैं, लेकिन इकोनो जो टीचर होते हैं या शिक्षक बोलिए शिक्षिका, उनको बुलाया जाता है। जब पढ़ाई का कामकाज होता ही नहीं है तो शिक्षक को बुलाया क्यों जाता है, ये एक अहम सवाल है। इस पे हमारे साहब तबरेज आलम साहब हैं, जो देश और दुनिया के जाने माने जो है शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट है। तो उनसे ही जानेंगे कि क्या यह सरकार का जो फैसला है या जिला प्रशासन का फैसला है कि टीचर को बुलाया जाता है जाड़े के मौसम में, या कितना जायज है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको सलाम अर्ज करता हूं। सर आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क में देखा ही कि जाड़े के मौसम में शिक्षक और शिक्षिका को बुलाया जाता है जबकि बच्चों की छुट्टी रहती है। आपका क्या टेक है? बिल्कुल, ये शिक्षकों का शोषण है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की मानसिकता को दिखाता है कि एक जब ठंड इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे शिक्षिका हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, है ना, और जब आपको ये पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, स्कूल में बच्चों को बुलाना सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखें कि शिक्षकों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। ठंड पिछले दिनों मैंने एक चीज़, मेरे एक मित्र हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा 1 जनवरी को मैं स्कूल में था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर मेंटलिटी ये है कि टीचर्स को एक प्रोडक्ट की तरह डील किया जा रहा है। जी जी, कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं शोषण अगर इस वक्त किसी गवर्नमेंट जॉब में ख़ास तौर से हो रहा है या प्राइवेट स्कूल्स में भी मैं देखता हूँ यही चीज़ है। मेरे हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब चेक किया तो पता चला कि टीचर्स का मैक्सिमम लेवल पे शोषण हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठंड में ऐसे मौके से उनको रिलैक्स दिया जाना चाहिए, और अगर बुलाए ही तो स्कूल टाइम पे ही बुला लिया जाए, ज़रूरी नहीं है या गैप कर दें, 1-2 दिन के बाद बुला लिया जाए वगैरह वगैरह। एक और अहम सवाल इससे जुड़ा हुआ कि स्कूल तो टीचर्स को बुलाते हैं, लेकिन ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं होता है। अलाव छोड़िए, यहाँ तक कि मिथिलांचल में जिसको घूर कहा जाता है या उसको भी छोड़िए हीटर, उस सब की व्यवस्था भी नहीं देखा जाता है, खास करके सरकारी स्कूल में, जबकि संसाधन की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फंड्स तो इतने हैं कि अगर उसका सही यूटिलाइज किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो स्कूल्स में गर्मी के दिनों में फ़ैन नहीं है, बल्ब्स नहीं होते हैं तरीके से, तो जो डिफरेंट वे में जो डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, लाइक डीओ साहब, मैंने अभी कहा भी था, डीओ साहब है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक निभा रहे हैं वो ये चेक नहीं करता है, लेकिन वो सारी अपने पावर्स को वो टीचर्स पे ही दिखाना चाहता है। एक टीचर को एक इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया गया है कि कोई भी ऑफिसर जो एक स्टेप भी ऊपर है ना, तो सबसे पहले टीचर को ही टारगेट करता है। सर मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें कुत्ते किस गली में किस शहर में कितना कुत्ता है उसका गिनती आप शिक्षक करेंगे। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक है। शिक्षकों को एक सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और इस पे हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सर एक और अहम सवाल, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, शिक्षक की जो है इज्जत आबरू या रिस्पेक्ट क्यों घटा है? क्या सरस्वती एक पूजा होता है और दूसरा होता है लक्ष्मी, दोनों का कनेक्टिविटी में जो है, जब आप सरस्वती चाहते हैं तो लक्ष्मी की तरफ नहीं भाग सकते, लक्ष्मी चाहे तो सरस्वती को डिग्री, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी है, नो डाउट। तो इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं तालमेल? आपके रीजन में शिक्षक जो है ना माँ बाप की तरह होते थे मेरे टाइम में, लेकिन आज वे हाल नहीं देखने को मिलता। ऐसा देखा गया कि कोई शिक्षक अगर मार देते हैं, डांट देते हैं, तो माँ बाप लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। ये भी एक माहौल है, आखिर क्यों? देखिए, नेट की क्लास में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि यूजीसी नेट के इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उसमें बात है कि अगर आपकी क्लास का कोई बच्चा फेल कर गया ना, तो इसके जिम्मेदार सबसे पहले आप हैं। तो मैं इस बात को भी मानता हूँ। दूसरी तरफ ये भी मैं मानता हूँ कि बच्चों को पिटाई से पढ़ाया जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को पीटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अच्छी पढ़ाई के लिए। जी, लेकिन टीचर्स को साथ साथ उतने राइट भी दिया जाए कि अगर टीचर्स अपने किसी स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह डांटे तो पेरेंट्स इसको स्वीकार करें।
तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंगली होगा। तो पेरेंट्स को ये बात सबसे पहले अपने बच्चों को ये दिशा दे, क्योंकि मेरा एक मानना है एकदम स्ट्रांगली कि एक बच्चा अगर अपने टीचर्स के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो मैं आपको 99.9% केसेस में गारंटी दे सकता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ भी बदतमीज़ी करेगा। लास्ट सवाल सर आपसे, वक्त की कमी है इसके लिए मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, देश और दुनिया आपको जानती है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, समाज से और सरकार से जी सर, आप क्या गुजारिश करेंगे, क्या डिमांड करेंगे कि शिक्षक का जो दर्जा बुलंद है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुजर चुके हैं या उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया शिक्षक की वजह से, वह माहौल दोबारा जो है फिर से आ जाए? नहीं, शिक्षक का सम्मान, चूंकि मैं भी शिक्षक हूँ तो कंपैरेटिवली शिक्षक का सम्मान अभी भी है समाज में, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं डे टू डे मैं इसको महसूस भी करता हूँ। जी जी। और मैंने इससे कहा भी, रिपीट भी किया कि हमारे देश ने शिक्षकों को वक्त वक्त पे सम्मान दिया है। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो जी। भी शिक्षक रहे, जी हाँ, जी हाँ। मनमोहन सिंह वो भी शिक्षक रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी शिक्षक रहे, मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षक रहे। तो जगन्नाथ सिंह अभी प्रेजेंट में। ओके, हाँ, अभी कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अभी केंद्र सरकार में जी जी। जो मंत्री हैं वो शिक्षक रहे हैं कहीं जी ना जी। कहीं। तो ऐसा नहीं है, टीचर्स को सम्मान दिया जा रहा है। अगर आप प्रोफेसर हैं और अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो किसी भी दूसरे प्रोफेशन के लोगों के बनिस्बत आपको तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये साफ है कि लोगों के दिमाग में शिक्षक का रिस्पेक्ट है। कंपैरेटिवली जो हमारा जो कल्चर रहा है हमारे देश का, जी। खासतौर से बिहार का, जी जी। उसमें गिरावट आई है शिक्षा को लेकर। हम दुनिया को कहीं ना कहीं बिहार के अगर कंसर्न में बात करें तो जैसे कि किसी भी रिलीजन को फोकस करता हुआ यूनिवर्सिटी रहा हो, जी जी। जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जी जी। है ना, 8वीं शताब्दी में हमारे बिहार में बन गया था, जी। नालंदा विश्वविद्यालय। तो कहने का मतलब यह है कि ये कल्चर हमारा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में इस पे थोड़ा सा ठेस पहुंचा है, जिसे हमें फिर से सुधारने की ज़रूरत है। तो सम्मान तो है, दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि हम शिक्षकों को भी ये ध्यान रखना है कि हम अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें और उससे को क्रॉस करने की कोशिश न करें। इसी बात के साथ ये इंटरव्यू को आज ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं समाज के सभी तबके के लोग से जो गुजारिश करता हूँ कि शिक्षक का जो सम्मान है या जो बच्चे पढ़ने वाले उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से अपने माँ बाप अपने पेरेंट का जो इज्जत करते हैं उसी तरह से शिक्षक का भी आप कीजिए। अगर शिक्षक का दुआ, टीचर्स का दुआ आपके सर हाथ लगेगा, माथे पे रहेगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो बुलंद इकबाल है, जो आपकी जो ड्रीम है वो पूरा होगा। अगर शिक्षक आपसे नाराज हैं तो आप कितने ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।